ऑपरेशन सिंधु पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल सरफेस टू सरफेस म्यूनिशंस जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ चलाए गए टारगेटेड एट सिविलियन एरियाज और इंडियन मीडिया हैड गॉन इनटू अ फ्रेंजी और उसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या टॉल क्लेम्स कर रहे थे। कराची बे तबाह हो गई है, कराची हार्बर तबाह हो गई है, लाहौर घेरे में आने लगा है। इंडिया ने ये भी क्लेम कर दिया लाहौर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। 10 मई पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन बनियान अल मरसूस। ये एक दिफाई ऑपरेशन था, इज गुड क्वालिटी ऑफेंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ख़याम हुसैन है एंड वेलकम टू बेपर्दा टॉक्स। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं इज़ द इवेंट्स ऑफ द 7th of May दिस ईयर विच वाज द इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान डब्ड ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल सरफेस टू सरफेस म्यूनिशंस जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ चलाए गए और दीज वर targeted at civilian areas, civilian infrastructure and there were civilian casualties. नाज़रीन, ये हमले civilian infrastructure पे तो हो रहे थे and were causing heartbreaking civilian casualties और Indian media had gone into a frenzy और उसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या टॉल क्लेम्स कर रहे थे and जिनके कोई बेसिस नहीं थे, जिनके कोई सर पाँव नहीं था। क्लेम्स लाइक कराची बे तबाह हो गई है, कराची हार्बर तबाह हो गई है, लाहौर घेरे में आने लगा है एंड पाकिस्तानीज हियर इन लाहौर वर वंडरिंग कि ये कौन से लाहौर की बात कर रहे हैं। सो मच सो कि इंडिया ने ये भी क्लेम कर दिया कि लाहौर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ऐसा कुछ ना होने लगा था क्योंकि 10 मई को इस इंडियन अग्रेशन के जवाब में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, जिसका सिंपली मतलब है अ लेड वॉल। ये एक दिफाई ऑपरेशन था एंड वी ऑल नो कि द बेस्ट डिफेंस इज गुड क्वालिटी ऑफेंस। बट इसके बारे में तफसील से बात करने से पहले मैं एक छोटी सी सेइंग आपको कहना चाहूँगा। वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज द वेल टाइम्ड स्वूप ऑफ अ फैल्कन विच इनेबल्स इट to catch its prey। जनाब, इसका मतलब ये है कि a well-timed decision makes your offense good से great। अब देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन था इसको 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने थे। टू री-एस्टैब्लिश डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप अगले को इतना मुनासिब डराव रखें, इतना मुनासिब डर रखें कि वो हमला करने की जरूरत ना करे। नंबर 2, eliminate any immediate threats and number 3, establish air superiority in our own airspace। So नाज़रीन, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए चाहिए थी स्पीड एंड डायरेक्शन। द डायरेक्शन केम फ्रॉम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब। बट व्हाट केम आफ्टरवर्ड्स was an operation so well thought of, so thoroughly thought of and so well executed कि for the next many years बाकी ममालिक की आर्म फोर्सेस इनको स्टडी करेंगी, इनकी केस स्टडीज बनाएंगी and it will be awe-inspiring even after many years because the operation that took place on the 10th of May was a work of art, the art of war. Nazreen, what came afterwards, and as explained by Deputy Chief of Air Staff Aurangzeb Ahmed Saab, was complete radar domination, radar supremacy. Isme, what happened was that in modern warfare, radars of course and GPS is very important. And Pakistan Air Force and Navy and the armed forces in general were able to suppress the enemy radar and not just that, to confuse their GPS, जिसकी वजह से जो उनके loitering munitions, drones and जो उनके surface to surface air missiles थे, surface to surface missiles and surface to air missiles जो थे,
they were confused. They were given false targets, ghost targets. And something very remarkable happened. एक comparison एक देखते हैं यहाँ पे कि as the Indian media was in its frenzy, their air forces went into a confusing frenzy. कि what is going on? They were firing and hitting air, hitting dust. What was really happening was that the plan of the Pakistan Armed Forces, of all its branches, had successfully, at its very inception, confused the enemy radar and absolutely decimated their GPS capabilities, which led to something very unthinkable, which is not heard of since 1986. Yes, Nazreen, I'm talking about the Dassault Rafale. Rafale jet जो है वो Indian Air Force का pride and joy था. It was supposed to be one of the best 4.5 generation jets, and but a jet is only as good as its pilot. What happened was 3 Rafale jets were shot down, and ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से. Not just that, 2 more, a MiG 25 was it, and another MiG was shot down. And at this juncture, Nazreen, it is safe to say that the JF-17 Thunder and the J-10C aircraft have established themselves as war-tested aircrafts. And एक और चीज़ जो कि यहाँ पे mention करना ज़रूरी है is the Su-400 missile defense system. And the S-400 missile system was 2 of them were taken out by the Pakistan Air Force. ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है कि जो कि अपने ऑटोनमस रेडार पे भी चलता है, एंड इट्स सरफेस टू एयर कैपेबिलिटीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द फैक्ट दैट द पाकिस्तान एयर फोर्स वर एबल टू डिस्ट्रॉय 2 of them speaks volumes of the level of planning that went into this whole operation, the level of thought that went into it. India, of course, denied that none of its missile systems, S-400 systems, were destroyed. But ये चीज़ जो है, जो उनके ऑपरेटर्स के जो फ्यूनरल्स थे, ये उससे भी कंफर्म हो चुकी हुई है. एंड जितनी भी जो पाकिस्तान की कंफर्म किल्स हैं, उनका रेडार एविडेंस है. इफ़ देयर इज़ नो रेडार एविडेंस, then there is no evidence at all. But we have radar evidence and also other elements of evidences. So this has just now led India just recently to falsely claim that they have shot down some of Pakistan Air Force's aircraft, whereas Pakistan has challenged India to have an independent inventory count done. इंडिया ने अपना क्यों नहीं करवाया? जब पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप अपना इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री काउंट करवाएं ऑफ द एयरक्राफ्ट, दे डिनाइड. Whereas Pakistan has repeatedly said कि we are open anytime for an independent inventory count of our aircraft. And we are ready to do so. We are ready anytime. It's just recent in the news that India is making such claims. However, I would say कि ये वाले जो claims हैं, they are ill-timed and nobody is going to believe them, because we stand very very firm in our claim, in our evidence. We have evidences, we have strong feet to stand on, and apparently they have none. So Nazreen, I would like to conclude by saying that the attack by India on Pakistan had brought the 2 countries on the brink of a nuclear war, or at least an all-out war. But the way that the Pakistan armed forces conducted themselves with planning and intelligence, they stopped this war, because the commitment of the armed forces are more towards a sustained peace rather than fighting an all-out war, which they can, but a wise person always avoids war, but is always prepared for it. So even though we can never repay the sacrifices of the armed forces, we can certainly appreciate and celebrate them. And इस नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि
आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन पाकिस्तान पाइंदाबाद।